जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ फैसला लेने का कोशिश जरूर करेगा। अगर नहीं करेगा तो यहाँ तालाबंदी अब शिक्षा मंत्री के पास कब आ रही है। इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी +2 उसी कॉलेज से पूरी करनी है, क्योंकि हम 2 जगह रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। 2 जगह रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो ये फ्रॉड माना जाएगा। हम क्यों कोई फ्रॉड के चक्कर में आए? हमें तो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। हमें पढ़ने का अवसर दिया जाता है 12th में, तो हम यहाँ पे ऐसे सड़कों पे नहीं होते, हम अपने घरों में कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे होते, अपना करियर सिक्योर कर रहे हो। मैट्रिक और 12th का यहीं से हमारा करियर डिसाइड होता है। कोई भी अगर कहीं भी नौकरी में देखने जाएंगे ना, आपसे क्या पूछेगा? 1 का मार्क्स नहीं पूछेगा, 5 का मार्क्स नहीं पूछेगा, 10th का पूछेगा, 12th का पूछेगा। 12th में हम 4 महीना पढ़ के एग्जाम दें? 4 महीना क्या साइंस में पढ़ेंगे हम? साइंस को उनके बारे में पढ़े हैं वो। आप बताइए, 2 टीचर मिलकर 11-12 के स्टूडेंट को पढ़ा देगी, सारा प्रैक्टिकल करा देगी? नहीं करा पाएगी। सरकार बस हम लोग को ना हवाला दे के यहाँ से वहाँ फेंकने का कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि स्टूडेंट तो क्या बोलेंगे, अभी पढ़ा लिखा उतना अच्छा से है नहीं, पार हो जाएगा और बात का बाद में देखेंगे। और पेरेंट्स तो कुछ बोल नहीं रहा है, ये सोच के सरकार शांत है। 6 साल का समय दिया गया, तो 6 साल से क्या कर रही थी? और अभी जब 6 महीना बचे तो उसमें वो जग रही है। 6 साल से सोया हुआ इंसान अगर 6 महीना में जग के सोचे कि हम सब कुछ कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है ना। 6 महीना से वो कभी मैया सम्मान का राशि निकाल रही है वोट पाने के लिए, कभी सावित्रीबाई फुले का पैसा बांट रही है, मैया सम्मान का पैसा बांट रही है, ताकि जो काम हम नहीं किए हैं उसे पैसा देके हम सबको खरीद ले, वोट मिले। तो उसका क्या मोटिव है कि बच्चा सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और खेती बाड़ी करे, किसान बन जाए? बस यही वो चाहता है। लेकिन शिक्षा एक पत्र को एजेंडा में लाके इन बच्चों को शिफ्टिंग के नाम पे राज्य सरकार इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को टारगेट कर रही है। एनडीए गठबंधन इंडिया को टारगेट कर रही है और पिस रहे हैं ये लाखों झारखंड के छात्र। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के डीओ ऑफिस में मौजूद है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे इंटरमीडिएट के छात्रों की भीड़ है। यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट के विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद है जिन्होंने डीओ ऑफिस में ताला जड़ दिया है। दरअसल झारखंड में अंगीभूत जो महाविद्यालय है वहाँ पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई को एनईपी का हवाला देते हुए बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर के ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सीधा इन छात्रों से जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या मांगे हैं आप लोग। कि जिस तरह से राजभवन और वर्तमान सरकार आपस में रस्साकसी कर रही है, स्पष्ट कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं इंटर के छात्र हैं उनके नामांकन के संबंध में, और उनके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तालाबंदी कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। हमारी साफ तौर पे मांग ये है कि जब सरकार के पास में राजभवन का शीर्ष न्यायालय का आदेश एनईपी लागू करना है और एनईपी लागू होने के बाद 6 वर्षों का समय है कि आप सारे इंटर के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं आप व्यवस्थित कर दीजिए। जब सरकार के हाथ में 6 साल का समय था तो सरकार क्या 6 वर्ष से सोई हुई थी? हम ये मांग कर ले जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, 6 वर्षों के समय में आपने ना तो कोई स्कूल को अपग्रेड किया, ना इंटर कॉलेज नए आपने बनाए। अचानक से आप सारे व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजभवन ने रोक लगाया। राजभवन ने साफ निर्देश दिया था कि 2026 में बंद करना है। तो ये सत्र जो चल रहा है 2024 से 26 का बच्चे हैं लोग, इनका दिसंबर में फॉर्म फिलअप होने का है, फरवरी में एग्जाम और ये बच्चे पास आउट। राजभवन का निर्देश भी रह जाता, एनईपी का लागू करने का नियम भी रह जाता, लेकिन इन दोनों की मंशा ये नहीं है कि बच्चे पढ़ लिख के उनसे सवाल करें, क्योंकि सवाल वही करता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये बेरोजगारी की ओर और शिक्षा की ओर ढकलने का राज्य सरकार का ये साजिश चल रहा है, जिसके मद्देनजर हम लोग यहाँ पर आज आए हैं कि जो बच्चे जहाँ से इनरोल हुए हैं 11वीं में, मात्र 6 महीने का सत्र बचा है, उनको वहीं से एग्जाम दिला के उनको बाहर किया। लेकिन सरकार बोल रही है कि हमने सभी व्यवस्थाएं कर ली है, छात्रों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके अभिभावकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी छात्रों को जो है नामांकन कराया जाएगा। हम राज्य सरकार के और राजभवन के नियमों का गुलदस्ता देके स्वागत करते हैं। उन्होंने 11वीं के बच्चों को स्कूल में भेजा, इंटर कॉलेज में भेजा, क्या हमने विरोध किया? नहीं। जब कोई शिक्षा नीति प्रणाली जब लागू हुई है तो उनको नियम का पालन करवाना राज्य सरकार और हम सभी युवाओं का दायित्व है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे ऑलरेडी सेकेंड ईयर में हैं उनको कहीं और भेज के उनके भविष्य साथ खेलने का ये क्या नियम है? आप क्या आपने नई अभी जो नीति लागू किया है, आपने सभी पे रोक लगाया है, क्या आपने शिक्षक की बहाली की है? आपने कितने कर्मचारियों की बहाली की है? आपने कितने +2 स्कूल अपग्रेड किए हैं? कितने इंटर कॉलेज में आपने सीटें बढ़ाई हैं? इसका जवाब ना शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, ना डीओ दे रहा है, ना सीएम खुल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो नीति है ना ही नीयत है,
और सिद्धांत भी नहीं है कि हम बच्चों के साथ क्या करें। सिंपल सी बात है। इन सभी के लिए जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, वो इसे लेकर के व्यवस्थाएं को देख रही है और इसे लेकर के लगातार बैठकें चल रही है। तीनों मंत्री, मैं क्या कहूं, दुर्भाग्य का बात है कि वर्तमान में 8वीं पास हमारा शिक्षा मंत्री वो नीति बना रहा है हमारे लिए, काफी शर्म की बात है। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे राजभवन और सीएमओ कार्यालय की जो मंत्री हैं उनके बीच में क्लैश चल रहा है, उनके बीच में आपसी रंजिश चल रहा है। और ये रंजिश का कारण है कि आज ये छात्र सड़क पे हैं। वो क्या नीति देख रहे हैं, क्या सिद्धांत देख रहे हैं? उनको ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे मैट्रिक में पास हुए हैं उनको सही जगह नामांकन मिल जाए, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, वो देखें। लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके साथ में ये एक्सपेरिमेंट करने का क्या आवश्यकता है? जबकि 26 तक आपके पास नोटिस है कि 26 तक आपको बंद करना है, ये बच्चे 25 में गायब हो जा रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक पत्र को एजेंडा में लाके इन बच्चों को शिफ्टिंग के नाम पे राज्य सरकार एनडीए गठबंधन को टारगेट कर रही है, एनडीए गठबंधन इंडिया को टारगेट कर रही है और पिस रहे हैं ये लाखों झारखंड के छात्र। चलिए ठीक है, इस प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हैं, उनसे जुड़ते हैं। किस कॉलेज से हैं आप? वुमेन्स कॉलेज से है। क्या कुछ मांगों को लेकर के हैं? सर हमारी जो 11 की पढ़ाई वहाँ से कंटिन्यू हुई है और अभी 12th में हम लोगों ने 6 महीने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। अब हम 6 महीने के लिए कहीं और क्यों कहीं और जाते भी हैं तो हमें पता नहीं वहाँ पे व्यवस्था कैसी है, सरकार कैसे क्या व्यवस्था की हमें तो कुछ पता नहीं है। सरकार बस कह दे रही है कि वहाँ व्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर आज तक सरकार कुछ भी कहती है। वोट जब आते हैं तब तो वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, तब वो सारे पूरे करते हैं? नहीं करते हैं। अभी तक आप बताइए कितने डेवलपमेंट हुए हैं पूरे झारखंड में? हुए हैं? नहीं हुए, क्योंकि ये सिर्फ हमें दिलासा देते हैं, हमें बस अपने बातों में उलझा के रखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ करना नहीं चाहते। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी +2 उसी कॉलेज से पूरी करनी है, क्योंकि हम 2 जगह रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। 2 जगह रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो ये फ्रॉड माना जाएगा। हम क्यों कोई फ्रॉड के चक्कर में आए? हमें तो अपना फ्यूचर देखना है। लेकिन सरकार बोल रही है कि एनईपी को लागू करना हमारी मजबूरी है और छात्रों को परेशानी नहीं हो, इसको लेकर के हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। सर ये पूरे इंडिया में हुआ है कि एनईपी लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट बोलिए सारे राज्य धीरे धीरे एनईपी लागू करें, तो ये झारखंड में बहुत पहले भी ऐसा हो चुका है, बहुत बार हुआ है ऐसे कि पढ़ाई को रोक देते हैं इंटर कॉलेज में, तो ये तो गलत है। और अभी बोले एनईपी लागू हुई है तो 2026 तक तो सर आपके पास टाइम है ना। आप 2026 को बीच में रोक के आप बोल रहे हैं एनईपी लागू कर रहे हैं, ये तो गलत है। अब बीच में क्यों कर रहे हैं? 2026 जब पूरे हो जाने दीजिए हमारा, तब कीजिए। लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे में जो +2 स्कूल्स है वहाँ पे तो आप लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो सर क्यों जाए? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये फ्रॉड होने वाला है हमारे साथ। हमारे 2 जगह रजिस्ट्रेशन क्यों करें? हम 11 में एक जगह रजिस्ट्रेशन करें, 12 में एक जगह रजिस्ट्रेशन करें, हम 2 जगह रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और हम ये तरह का फ्रॉड नहीं चाहते। बस देखिए, छात्राएं जो है ये बोल रही हैं कि हम 2 जगह रजिस्ट्रेशन जो है ये नहीं चाहते हैं, हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे वहीं से हम पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। अभी इन्होंने डीओ ऑफिस का जो गेट है इस पर ताला जड़ दिया है। हम सीधे और छात्राओं से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, क्या कुछ मांगों को लेकर के आपने यहाँ पे ताला जड़ा है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा 11 में एडमिशन हो चुका है हमारा 12th का, तो हम बस इतना ही चाहते हैं जिस कॉलेज से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है हम उसी कॉलेज से एग्ज़ाम दें, बस इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अभी अचानक से एक वो लोग बोलेंगे तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल नहीं है ना, हम लोग कहाँ भटकेंगे। चलिए, ये बता रही है कि जो सरकार ने जो अपना वैकल्पिक व्यवस्था किया है इस कारण से छात्राओं को काफ़ी परेशानी होगी। ऐसे में जो छात्राएं हैं ये इसके लिए तैयार नहीं है। इसी मांगों को लेकर के इन्होंने डीओ ऑफिस का भी घेराव किया है, यहाँ पर तालाबंदी की है। कुछ और छात्राओं से हम जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कैसे देख रही हैं इस मुद्दे को जो एनईपी लागू किया गया। सर एनईपी जगह से रजिस्ट्रेशन होगा, हम लोग कहीं हायर एजुकेशन जाते तो हम लोग का मुंह पे वो एडमिट कार्ड या जो भी सर्टिफिकेट फेंक के मारेगा और बोलेगा कि ये तो फ्रॉड तरीके से तुम लोग पास किए। तो उसका क्या मोटिव है कि बच्चा सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और खेती बाड़ी करे, किसान बन जाए, बस यही वो चाहता है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम जो छात्र हैं हमने वैकल्पिक किसी भी छात्र को घबराने की जरूरत नहीं। क्या व्यवस्था की है? जो स्कूल में सरकार वहाँ तो ना तो टीचर है व्यवस्था, अगर साइंस उन लोगों को प्रैक्टिकल करने मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको किसी स्कूल में अब तक शिफ्ट किया गया है? हम लोग
हम लोग देखे हैं ना, हम लोग भी ये से आते ना सरकारी स्कूल, हम लोग आंखों देखा है सरकारी स्कूल, वहाँ टीचर नहीं रहती, क्लास को स्कूल को चलाती है टीचर मिलके। आप बताइए 2 टीचर मिलके 11-12 के स्टूडेंट को पढ़ा देगी, सारा प्रैक्टिकल करा देगी? नहीं करा पाएगी। सरकार बस हम लोग को ना हवाला दे के यहाँ से वहाँ फेंकने का कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि स्टूडेंट तो क्या बोलेंगे, अभी पढ़ा लिखा उतना अच्छा से है नहीं, पार हो जाएगा और बात का बाद में देखेंगे। और पेरेंट्स तो कुछ बोल नहीं रहा है, ये सोच के सरकार शांत है। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो भी ये चीज देख रहा होगा और वो भी ये चीज का जरूर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ फैसला लेने का कोशिश जरूर करेगा। अगर नहीं करेगा तो यहाँ तालाबंदी हो, अब शिक्षा मंत्री के पास का बारी है। क्या कुछ हमारी मांग सिंपल है कि हम लोग जहाँ से 11 के 12 भी वहीं से करें। 6 महीना के लिए वो हम लोग को कहाँ फेंकेगा, हम लोग कहाँ पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ये वो थोड़ी ना आके हम लोग को देखे। अगर फेल हो गए तो वो हम लोग का जिम्मा लेगा? नहीं लेगा। हम लोग को वुमेन्स कॉलेज या जो भी कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज, जो भी कॉलेज से लड़की लोग 6 महीना पढ़ लिए, 6 महीना और वहाँ पढ़ने का हम लोग को दे दे, स्टे ऑर्डर दे दे, हम लोग वहीं से पढ़ेंगे, वहीं से एग्जाम देंगे और वहीं से पास करेंगे, बस बात खत्म। ये बात शिक्षा मंत्री या जो भी मंत्री है समझ ले। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रही है? सरकार आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है और आगे छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था की है तो वो 11 को करे ना, 11 को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। 11-12 वो जहाँ से करेगा वो 11 का बच्चा के लिए सही है, पर जो 12 है 6 महीना कर लिया है सर, ये चीज तो शिक्षा मंत्री को भी समझना चाहिए कि 6 महीना वो बच्चा पढ़ लिया, 6 महीना वो जिस दूसरा स्कूल में जाएगा वहाँ पे वो लोग का दूसरा सिलेबस, दूसरा चैप्टर, दूसरा नया सिरे से स्टार्ट करेगा। 6 महीना में हम लोग 10 क्लास तक में अभी तक पढ़े हैं, उसमें हम लोग को 11 महीना ना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। अब आप बताइए 12 का पढ़ाई हम लोग को 6 महीना में पूरा हो जाएगा, हम लोग पास कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। ये चीज तो शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए ना। चलिए, आप किस कॉलेज से हैं और कैसे देख रही हैं जो NEP है इसको? मैं ग्रेजुएट कॉलेज से हूँ और आज की सीधी बात ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी शिक्षा की जिम्मेदारी ऐसे हाथों में है जो खुद ही शिक्षित नहीं है। इसलिए आज ये सिद्धांत आ गया है कि जिसको ये थी वो राजनीति कर रहा है और जिन छात्रों को घर में बैठ के, कॉलेज बैठ के पढ़ना चाहिए था, वो आज ऐसे छात्र ऐसे सड़क पे अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि हमारा और अपना करियर पे टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे केवल। अगर यही अभी शिक्षा नीति हमारा लागू नहीं हुआ होता, हमें पढ़ने का अवसर दिया जाता है 12th में, तो हम यहाँ पे ऐसे सड़कों पे नहीं होते, हम अपने घरों में, कॉलेजों में बैठ के पढ़ रहे होते, अपना करियर सिक्योर कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर तो राजनीति की आप बात करिए, राजनीति की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है ये केंद्र का जो NEP है, NEP को लागू करना ये राज्य सरकार की लागू करना था, लेकिन राज्य सरकार समय मांग रही थी और अब जो है इसे आनंद फानन में लागू किया। किस चीज़ की मजबूरी? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, मजबूरी किस चीज़? जब उन्हें 6 साल का समय दिया गया तो 6 साल से क्या कर रही थी, और अभी जब 6 महीना बचा है तो उसमें वो जग रही है। 6 साल से सोया हुआ इंसान अगर 6 महीना में जग के सोचे कि हम सब कुछ कर लेंगे तो ये संभव नहीं है ना। 6 महीना से वो कभी मैया सम्मान का राशि निकाल रही है वोट पाने के लिए, कभी सावित्रीबाई फुले का पैसा बांट रही है, मैया सम्मान का पैसा बांट रही है, ताकि जो काम हम नहीं किया है उससे पैसा देके हम सबको खरीद ले, वोट मिले, जो कि हुआ भी, दुर्भाग्य से हुआ। झारखंड के लोग उनके बहकावे में आए। मैट्रिक और 12th का यहीं से हमारा करियर डिसाइड होता है। कोई भी अगर कहीं भी नौकरी में देखने जाएंगे ना, आपसे क्या पूछेगा? 1 का मार्क्स नहीं पूछेगा, 5 का मार्क्स नहीं पूछेगा, 10th का पूछेगा, 12th का पूछेगा। 12th में हम 4 महीना पढ़ के एग्जाम दें? 4 महीना क्या साइंस में पढ़ेंगे हम? साइंस को उनके बारे में पढ़े हैं? वो साइंस का कुछ बुद्धि है, उनको नॉलेज है साइंस का? लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे जो इंटरमीडिएट के वहाँ तो आप लोगों को कुछ हमें नहीं चाहिए। 5 किलोमीटर के अंदर हो, 1 किलोमीटर के अंदर हो, उसी कॉलेज में चाहिए जिस कॉलेज हम है उसी से 12th हो, बस बात खत्म। देखिए, यहाँ पर जिन छात्रों ने DO ऑफिस का घेराव किया है, DO ऑफिस में तालाबंदी की है, इन्होंने इंटरमीडिएट की जो डिग्री कॉलेजेस बंद की गई है इसका ये विरोध कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 11th के छात्राएं हैं उन सभी को सरकार भले शिफ्ट करे, लेकिन वैसी छात्राएं जो 12 कर रही थी और उन्हें बीच में दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जा रहा है, इससे छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार जो है वो इस पर साफ तौर पर रोक लगाए और 12 जो छात्र जहाँ से कर रहे थे उन्हें वहीं से किया जाए। खैर, देखना है कि इस पर आगे सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in